हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है पी सेट का क्लास 10th का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बहुत बेसिक है। जो पेपर है आपका वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ऐसे ही आता है। आपको यहाँ से लेवल के बारे में और सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ एन रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ आर ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एक्स व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखो, जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना, तो हमारा रिजल्टेंट जो होता है, अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो उतने नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दोनों इक्वल है तो r/2 r/3 ऐसे ही हमारा जो ये बनेगा। ये आप सॉल्व करना चाहे तो 1/x बराबर कितना आएगा? 1/r प्लस 1/r कितने टाइम्स? हमारा n टाइम्स, ठीक ना। तो फाइनली 1/x बराबर कितना आ जाएगा? n/r हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा? r/n। एक पार्ट यहाँ से r इक्वल टू nx भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ये यूज करना पड़ेगा आगे। जब सीरीज में जोड़ा है, जो हमारा रिजल्टेंट r इक्विवेलेंट है, कितना आएगा? तो होता है सीरीज में तो r प्लस r n टाइम्स हो जाएगा। तो कितना आएगा? n इंटू आर। और हमारा आंसर जो दिया गया है वो x के टर्म में है, तो यहाँ से r की वैल्यू x के टर्म में रख देना, तो क्या बन जाएगा? n² r x, ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट है हमारा? बी ऑप्शन। चलिए सेकंड नंबर। तो सेकंड में आपको बताइए, इन्होंने बोला है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वैसे तो एनर्जी के लिए सारी यूनिट है आपका, कैलोरी हीट जो एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है ना। जूल भी एनर्जी का है और किलोवाट भी हमारा क्या है? किलोवाट आवर भी क्या है? एनर्जी का है। लेकिन कॉमर्शियल यूनिट जो होता है हमारा वो किलोवाट आवर होता है, ठीक है ना। बाकी सब यूनिट होते हैं, लेकिन जो कॉमर्शियल यूनिट की बात करेंगे तो हमारा कौन सा है? किलोवाट आवर, ठीक ना। तो कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सेकंड का सी हो जाएगा। चलिए थर्ड की बात करें। इन्होंने बोला है 2000 watt heaters or when connected in parallel across 220 volt supply produces heat QP in time t. If they are connected in series across the same power supply, the heat produced in same time is QS. What is QP by QS? ठीक है ना। देखो, वैसे तो यहाँ से आप चाहो तो P इक्वल टू v²/r होता है, तो r इक्वल टू कितना आएगा हमारा? v²/p। लेकिन पावर और वोल्टेज दोनों का सेम है, तो दोनों रेजिस्टेंस भी सेम आएगा। तो हम वहाँ पे लेट कर ले रहे हैं कि लेट रेजिस्टेंस जो है हमारा कितना है? R। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पैरेलल में जोड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, हीट का जो फॉर्मूला होता है H बराबर या Q बराबर, वो क्या होता है हमारा? v²/r इंटू टी, यही तो होता है। तो जो हमारा पैरेलल में आएगा, सबसे पहली बात करें इसमें, एक फर्स्ट पार्ट की बात करें कि अगर हम बात करें ए नंबर पैरेलल के केस में, तो QP जो हमारा जो RP बनेगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? r/2 हो जाएगा। अभी जस्ट पहला क्वेश्चन ऐसे ही था कि दो अगर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में तो आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा QP आएगा वो कितना आएगा? v²/r। तो r कितना है? r/2 इंटू टी, तो कितना आएगा? 2v²/r आ जाएगा। एक पार्ट। दूसरा, जब आप सीरीज में जोड़ेंगे तो RS कितना आएगा हमारा? तो r प्लस r कितना आ जाएगा? 2r। ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे जो हमारा QS बनेगा वो कितना आएगा? तो v²/2r कर देंगे, ये बन जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, ठीक है ना। तो फाइनली QP/QS जब आप निकालेंगे, एक इंटू टी भी रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ टी लिख देना। तो QP/QS जब निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? 2v²t/r डिवाइडेड बाई v²/2r इंटू टी आ जाएगा। तो यहाँ से सब कैंसिल कर करके जो फाइनली बचेगा वो कितना आएगा? 4। तो जो हमारा कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा। क्लियर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ में क्या है? द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज यूजफुल फॉर गेटिंग इनलार्ज्ड इमेज विच कैन कट ऑन ए स्क्रीन, ठीक ना। देखो, पहली बात तो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में हमारा आपको पता है कि फोकस का इनफाइनाइट बनता है, 2f का 2f पे बनेगा। लेकिन जब फोकस, मतलब इसको सेंटर बोलते हैं, 2f को आप कह सकते हैं हमें, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तब जो हमारा इमेज है वो बियॉन्ड सी बनेगा और ये क्या होगा? इनलार्ज होगा। और रियल है तो इसको हम जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? फोकस और सेंटर के बीच में। अब फोकल लेंथ 10 रखा है, तो अगर ये 10 है तो रेडियस कितना आएगा हमारा? 20। तो जो 10 और 20 के बीच कितना आएगा? 15 वाला आएगा। तो कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है, आई थिंक करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बोला द पावर ऑफ लेंसेज 3.5 डायोप्टर। द लेंस इज कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो सरफेस और कॉनकेव। देखो, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, पावर भी पॉजिटिव आएगा। प्लेन सरफेस का आपका फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और लास्ट आपका प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो पावर भी कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन प्लेनो कॉनकेव क्या है? तो प्लेनो कॉनकेव में क्या होता है? इसका एक सरफेस कॉनकेव बन जाता है, बट नेचर इसका कॉनकेव जैसा ही रहेगा। तो हमारा कौन सा करेक्ट आएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में क्या बोला गया है?
6 में बोला गया है ए फार साइटेड पर्सन कैन नॉट फोकस डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 120 सेंटीमीटर द लेंस, मतलब देखो वो 120 सेंटीमीटर पास वाले को नहीं देख पाता, मतलब 120 पे देख पाएगा, उसके पहले नहीं देख पाएगा, ठीक ना। चलिए, द लेंस दैट विल परमिट हिम टू रीड फॉर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर विल हैव द फोकल लेंथ। देखो सिंपल तरीका है कि 120 से कम पे नहीं पढ़ पा रहा है और इसको देना है कि 40 सेंटीमीटर पे रखा कोई ऑब्जेक्ट कोई बुक रीड कर सके, मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा 40 पे, इमेज कहाँ बनाना है 120 पे, हो गया क्वेश्चन खत्म। देखो इसमें हमारा जो u होगा वो -40 आ जाएगा और जो v आएगा कितना आएगा -120 और फाइनली हमारा 1/f इक्वल टू कितना आएगा 1/v माइनस 1/u आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद क्या लग जाएगा, अप्लाई करो 1/-120 माइनस प्लस 1/40 आ जाएगा, ये कितना आएगा हमारा 120 और ये हो जाएगा कितना -3 -1 प्लस 3 आ जाएगा। तो 1/f बराबर जो हमारा है कितना आएगा हमारा 2/120 मीन्स 1/60, तो f जो है कितना आ जाएगा प्लस का 60, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किधर गया, हाँ 7 नंबर में क्या बोला गया है, फैक्टर विच डिसाइड वेदर द गिवन फ्यूल इज गुड फ्यूल आर। देखो गुड फ्यूल के लिए 3 चीज़ें चाहिए, मेनली 3 हमारे पास। सबसे पहली बात तो क्या है कि वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ठीक है। दूसरा इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि नहीं अवेलेबल तो बेकार ही है। और तीसरा उससे पोल्यूशन कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप देखें हीट इज रिलीज्ड ऑन बर्निंग कितना हो रहा है वो डिपेंड करेगा, अवेलेबिलिटी ये भी मैटर करता है, स्मोक प्रोड्यूस्ड वही आपका पोल्यूशन, तो कौन सा है ऑल ऑफ दिस, ठीक ना। तो 7 का कौन आएगा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर क्या है, लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी आर। देखो सोलर एनर्जी आपको पता है कि हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है, कम ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो उन्हीं सब सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे इट इज़ नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग नाइट, ये भी करेक्ट है आपका। इट इज़ नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, ऑब्वियस सी बात है, ठंड के टाइम पे कम होता है सनलाइट, तो गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग है। इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑल टाइम, ये भी पता है आपको, तो कौन सा करेक्ट आएगा 8 का डी ऑप्शन, इसमें सारे के सारे करेक्ट है। 9 नंबर क्या है, ए स्टूडेंट कैरीज आउट एन एग्जाम एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स VI ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट, मतलब कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है सिंपल सा कि अगर VI ग्राफ दिया गया है I वर्सेस V और इसमें कोई ये दिया है, तो देखो करंट के साथ जो एंगल होता है थीटा, इसका जो tan थीटा होता है ये हमेशा रेजिस्टेंस शो करता है, और एंगल जितना बड़ा रहेगा ध्यान रखना रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है। तो अगर ये R3 है, ये R2 है, ये R1 है, तो सबसे ज़्यादा एंगल किसका है, R3 का है। इट मीन्स R3 जो है सबसे बड़ा होगा, फिर क्या आएगा R2 आएगा, फिर क्या आएगा R1 आएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हमारा आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 10 नंबर देखो जरा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या बोला गया है, एसर्शन, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, एक एसर्शन है आपका, दूसरा उसका रीजन है। आपको चेक करना है जो एसर्शन है उसमें जो रीजन है क्या उसको जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, दोनों करेक्ट है नहीं है, इसके बारे में। तो देखो द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, ये करेक्ट है। हाइपरमेट्रिक भी लिखा होता है 25 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। रीजन क्या, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग स्पेक्ल कंटेनिंग कॉनकेव लेंस, नहीं आप होता है कॉन्वेक्स, प्लस में आता है, जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था हमने, एक क्वेश्चन किया था ना इसमें जिसमें पॉजिटिव में आया था, ठीक ना। तो कौन सा होना चाहिए हमारा कॉन्वेक्स, तो हमारा रीजन गलत है, असर्शन करेक्ट है। देखो जरा कौन सा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो 10 का जो हमारा आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज आर, इफ इट इज इट लेंथ इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने किया होगा। फिलहाल देखो एक रेजिस्टेंस दिया गया है जिसका लेंथ मान लो L के बराबर है, एरिया A के बराबर है, तो रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है, रो L बाई A आता है, ठीक है ना, ये तो पढ़ा होगा आपने। इन्होंने बोला कि इसके लेंथ को हमने स्ट्रेच करके डबल कर दिया, जब लेंथ डबल करोगे तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से एरिया तो आधा हो जाएगा, क्योंकि A इंटू L फिक्स होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा R डैश आएगा कितना आएगा, रो A L बाई, यहाँ पे सॉरी लेंथ को 2 टाइम्स किया गया है, तो 2L अपॉन एरिया कितना A/2, ये ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई होगा, तो R डैश कितना आएगा 4 रो L बाई A, और ये हमारा R हो जाएगा, तो R डैश कितना आएगा 4 टाइम्स ऑफ R। तो कौन सा करेक्ट आ रहा है हमारा, सी ऑप्शन, 11 का सी करेक्ट हो गया। क्लियर। 12 नंबर की बात करें, देखो जरा यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ये दोनों पैरेलल में है, 6 और 6 हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 और 6 कितना आएगा 3 और 6 क्या आ गया सीरीज में
9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन करेक्ट है? 9 नंबर। फिलहाल देखो मैं कर दे रहा हूँ 12, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है ना। ये दोनों पैरेलल में कितना आएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, ये 6 और ये क्या आ गया? 3 आ गया। तो दोनों सीरीज में तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारा? 9 आ जाएगा। कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 13 नंबर। आसान सा क्वेश्चन है। देखो 13 नंबर में क्या बोला गया है? बोला गया है कि द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, देखो क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पे तो फोकल लेंथ तो चेंज हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ जब चेंज करते हैं तो उसका चेंज होता है, उस जो होता है चेंज करने का वो उसको क्या बोलते हैं? एक्कोमोडेशन। जो सिलरी मसल्स होती हैं वो आई लेंस को प्रेस करके या कंप्रेस करके या उसको एलोंगेट करके लेंस के रेडियस को चेंज करते हैं, जिसका फोकल लेंथ चेंज होता है, और उस पूरे प्रोसेस को एक्कोमोडेशन बोलते हैं। तो हमारा जो 13 है उसका कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए 14 की बात करें। 14 पे क्या बोला गया है? व्हेन व्हाइट लाइट इंटर्स द प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। दिस इज ड्यू टू, देखो प्रिज्म से जब भी क्या कोई भी लाइट किसी से व्हाइट लाइट पास होता है तो इसका पता है इसमें 7 कलर्स होते हैं, और जब प्रिज्म से पास करते हैं वो 7 कलर्स अलग अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक ना। इसका मेन रीजन क्या है कि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है। ये एक्चुअल में कॉची रीमैन इक्वेशन एक आता है, वहाँ के बेस बताते हैं कि म्यू जो है मतलब हमारा इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा क्यूब करके आता है, ऐसे करके पूरा। तो यहाँ पे लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो जब म्यू अलग अलग हुआ तो ऑब्वियस बात वो अलग अलग एंगल पे जो है डेविएट होंगे। तो 14 का कौन सा करेक्ट है? हमारा ए करेक्ट है, ठीक ना। 15 की बात करते हैं। तो 15 में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाई फॉग और डस्ट। देखो जो स्कैटरिंग होता है वो हमारा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ज़्यादा स्कैटर अगर उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो मतलब अगर हम बात करें तो क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसलिए स्कैटरिंग रेड का सबसे कम होगा और वायलेट का क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। तो फिलहाल आज इतना ही। आई होप समझ में आया होगा। बहुत आसान है पेपर, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिस करना। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।